इजरायली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा गंभीर रूप से घायल। आखिर क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में? पहले पिता की मृत्यु, अब बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में युद्ध और भड़कने वाला है? क्या यह एक बड़े युद्ध का संकेत है या फिर किसी उत्तराधिकारी को ख़त्म करने का निर्णय? जैसे कि यहाँ पे खबरों के हिसाब से देखा जाए, इजरायली हमले में मुज्तबा खामनेई जो है पूरी तरह से घायल हो गया है। बीते दिन उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में चुना गया था। इजराइल द्वारा मारने की यहाँ पे उन्हें धमकी दी गई है। यहाँ पे कहना है अमेरिका और इजराइल का कि जो उत्तराधिकारी चुना गया था उन्हें, तो यहाँ पे वे उनसे परमिशन नहीं लेते हैं, जिस कारण से वे इन्हें मारने के लिए खोज रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई जो है वो अभी छिपे हुए हैं। आयतुल्ला अली खामनेई के ये बेटे हैं, दूसरे बेटे। युद्ध के दौरान देखा गया है किस तरह से ये घायल हो गए थे। 28 फरवरी को, जैसे कि यहाँ पे खबरों में देखा गया है, 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई साथ में उनकी बेटी और यहाँ पे जो उनकी पोती है उनका यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। इजराइल और अमेरिका ने यहाँ पे धमकी दिया है। चुनौती के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है किस तरह से जो मुज्तबा खामनेई है उसे यहाँ पे सीधे तौर पर मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ पे इजराइल और अमेरिका जो है पूरी तरह से ईरान को ख़त्म करना चाहता है। साथ में वो चाहता है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना जाए। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ईरान के प्रमुख सुप्रीम लीडर खामनेई के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखा जा रहा है 25 साल से ईरान की सत्ता पर खामनेई जो है यहाँ विराजमान थे। 28 फरवरी को यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के दौरान। यहाँ पे देखा जा रहा है 1989 में वे पद पर काबिज हुए थे। 1981 में उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था। अयतुल्ला अली एक धार्मिक गुरु जो है वे पदवी होती है। इसका कहने का ये मतलब है कि जो यहाँ पे अयतुल्ला जो है ये कोई पोस्ट नहीं है, बल्कि ये एक धर्म गुरु की पदवी होती है। ईरान में लगभग जो है किसी भी लोगों को यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बनाया जाता है। वहाँ पे राष्ट्रपति उसे चुना जाता है जो धर्म गुरु की पदवी धारण कर लेते हैं। और जब वे धर्म गुरु की जो पदवी है उसे धारण कर लेते हैं तब वे अयतुल्ला कहलाते हैं। तो इसी तरह से अयतुल्ला अली खामनेई जो थे वे एक धर्म गुरु की पदवी धारण कर लिए थे और उन्हें एक सुप्रीम लीडर के रूप में देखा गया। लीडर बनने के लिए अयतुल्ला होना बहुत ही ज़रूरी है। अयतुल्ला का जो यहाँ पे उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए तो मुज्तबा खामनेई को चुना गया है। पिता की मृत्यु के बाद मुज्तबा जो है ये अयतुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं, जिनका जन्म 1969 में हुआ था। ये दूसरे बेटे हैं। ईरान जंग टाइमलाइन। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि किस तरह से ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जंग जो है वो लगातार शुरू हो चुका था। अगर इसके टाइमलाइन के बारे में देखा जाए तो लगभग ये 28 फरवरी से शुरू होता है। 28 फरवरी को यहाँ पे सुप्रीम लीडर जो है यहाँ पे उनकी मौत हो जाती है खामनेई की। 1 मार्च को पूरे इजराइल में इमरजेंसी यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। ये घटनाक्रम के हिसाब से यहाँ पे जितनी भी घटनाएं हुई है उसे शामिल किया गया है। यहाँ पे 2 मार्च को अमेरिका का B-2 बॉम्बर्स यहाँ पे हमला करता है। 3 मार्च को अमेरिकी दूतावास पूरी तरह से बंद हो जाता है क्योंकि लगभग जो है ईरान वहाँ पे
हमले पे हमले कर रहा था। 4 मार्च को यहाँ पे ईरानी जितने भी वर्शिप है वहाँ पे हमले किए गए थे। 5 मार्च को लगभग जो है देखा जाए तो 20,000 अमेरिकी मिडिल ईस्ट को छोड़ करके अलग अलग स्थानों पे जाने लगे थे। 6 मार्च को यहाँ पे देखा गया है किस तरह से तेहरान देश पर हमला किया गया था ईरान के द्वारा। 7 मार्च ईरान ने पड़ोसी देशों से माफ़ी मांगी थी। 8 मार्च को देखा जा रहा है ईरान के तेल स्टोरेज ठिकानों पर यहाँ पे हमला किया गया था ताकि ईरान जो है पूरी तरह से कमज़ोर हो जाए। यहाँ पे जितनी भी घटनाएं हैं लगभग ये 28 फरवरी से लेकर के पूरी तरह से ये एक कहा जाए तो एक विद्रोह के रूप में शुरू हो चुका, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है अयातुल्ला अली खामनेई की मौत। उससे पहले भी बहुत सारे इन दोनों तीनों देशों के बीच में लगभग जंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। लगभग देखा जा रहा था कि ये ईरान, इजराइल और जो अमेरिका है इनके बीच युद्ध लगातार होते रहता था, पर उस तरह से प्रबल नहीं हो पाया था। बीच में इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन खामनेई की मृत्यु के बाद ईरान ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। उसके बाद से लगातार युद्ध पे युद्ध होते जा रहे हैं और इसकी वजह से देखा जाए तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित हो रही है, वैश्विक स्तर पर या फिर ईरान के स्तर पर देखा जाए या फिर भारत पर प्रभाव लगभग जो है इस पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया। संपूर्ण रूप से यहाँ पे प्रभावित कारक के रूप में देखा जाए तो महंगाई को यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में रखा गया है। आज महंगाई जो है लगभग पूरी तरह से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे जो वस्तुएं हैं लगभग उसका यहाँ पे आयात निर्यात बंद हो चुका है। वैश्विक स्तर पर भी यहाँ पे महंगाई पूरी तरह से बढ़ चुकी है। मंदी की संभावना यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। भारत जैसे हमारे देशों पर भी यहाँ पे महंगाई पूरी तरह से बढ़ चुकी है। कच्चा तेल या फिर जितने भी यहाँ पे पेट्रोल डीजल है, इन सारे चीज़ों की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा उछाल आया है। ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले $100 प्रति बैरल के हिसाब से वृद्धि होने की संभावना थी और अब ये पार कर गया है। यहाँ पे महंगाई पूरी तरह से बढ़ते ही जा रही है। लगभग जो है यहाँ पे अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो हॉर्मुज जलडमरू है ये प्रभावित हो रहा है। उसके कारण यहाँ पे व्यापार मार्ग बाधित हो रहा है और ये व्यापार मार्ग अगर बाधित होगा तो इसका प्रभाव लगभग जो है पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू जो है वो लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण एक मार्ग है जिसके द्वारा यहाँ पे लगभग जो है हर क्षेत्रों में आयात और निर्यात किया जाता है। हमारा भारत के लिए भी हॉर्मुज जो जलडमरू है वो एक महत्वपूर्ण ढांचा है, एक आधार है व्यापार का, क्योंकि लगभग वहाँ से हमारे ऐसा माना जाता है कि लगभग 25 से 30% का तेल जो है उस मार्ग से हमारे भारत में आता है। भारत में अगर प्रभाव देखा जाए तो यहाँ पे तेल के रूप में जो डेटा है $118 प्रति बैरल यहाँ पे तेल की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस तरह से तेल में लगभग जो है गिरावट आने की जगह यहाँ पे कीमतों में उछाल ही आ रहा है, उसकी बढ़ोतरी हो रही है। लगभग इसके वजह से भारत में पेट्रोल डीजल पूरी तरह से महंगा हो गया है और इसके वजह से यहाँ पे वस्तुओं का आयात निर्यात पूरी तरह से महंगा होते जा रहा है, क्योंकि बाहर से वस्तुएं आ नहीं रही है और संचालन के लिए यहाँ पे जितने भी आवागमन के साधन है उन साधनों पर भी यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ने से उस पर बाधाएं आ रही है। तो इस तरह से यहाँ पे महंगाई पूरी तरह से बढ़ रही है। डॉलर और रुपए की तुलना की जाए तो लगभग रुपए जो है वो लगातार गिरते जा रहा है। यहाँ पे शेयर बाज़ार में भी यहाँ पे प्रभावित जो है उसे देखा गया है। साथ में यहाँ पे 20 से 25% तक की यहाँ पे वृद्धि जो है वो देखी गई है तेलों में। तो इस तरह से हमारे भारत पर भी इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ये मानसिक रूप से भी प्रभावित कर रहा है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और फिर से यहाँ पे पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को भी हिला के रख दिया है। ये युद्ध कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाए। लगभग ये ऐसा माना जा रहा है कि ये एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को प्रकट करने वाला है। इससे हो सकता है कि हमारे भारत में और भी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़े। ये कच्चा तेल जो है लगभग ये 118 से और ज़्यादा
इसकी वृद्धि हो सकती है अगर लगातार युद्ध बढ़ता ही रहे तो इस तरह से इसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक देखा जा रहा है। थैंक यू।